जय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। मेरे सभी देशवासियों को राम राम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे भारत का, हमारे आर्यावर्त का आन बान शान, जो हमारे देश का शान है, वो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। आज मैं आप सबको तिरंगे का इतिहास बताऊंगी कि तिरंगा कितनी बार बनाया गया और सबसे पहले किसने बनाया, किसके द्वारा बनाया गया, और अपने देश को छोड़ के विदेश में सबसे पहले कौन से देश में फहराया गया, और कौन सी वो महिला है, पूजनीय महिला है, जिन्होंने हमारे तिरंगे को अपने देश में सबसे पहले फहराया था। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक कंटिन्यू बने रहें, बीच में छोड़ के स्किप करके नहीं जाएं। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब कभी भी हम किसी देश के बारे में बात करते हैं, उसके झंडे के बारे में बात करते हैं या नेशनल फ्लैग के बारे में बात करते हैं, तो वो हमेशा स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस को दर्शाता है। किसी भी देश की पहचान होती है उसका फ्लैग, उसका झंडा, और भारत का जो नेशनल फ्लैग है उसको तिरंगा एंड ट्राई कलर के नाम से भी जाना जाता है। मुझे पता है आप सबको हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में पता होगा, लेकिन शायद जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको ना पता हो, तो प्लीज ध्यान पूर्वक वीडियो को जरूर देखें। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय नागरिकों के साथ साथ ही आर्यावर्त के स्वतंत्रता के लिए भारत के लंबे संघर्ष का भी साक्षी है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि एक ध्वज यानी कि झंडा न कि हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी देशवासियों के स्वतंत्रता का प्रतीक है। मतलब कि देश और देशवासियों दोनों की स्वतंत्रता इस झंडे से रिप्रेजेंट होती है। झंडा उनका प्रतिनिधित्व करता है। आपको पता ही होगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, जिसे भारत के संविधान ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दोस्तों, आपको मैं बताऊं, भारत का जो पहला राष्ट्रीय ध्वज था वो 1904 से लेकर 1906 के बीच में स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता के द्वारा बनाया गया था। बाद में उनको भगिनी निवेदिता भी कहा गया। ये है हमारे आर्यावर्त का पहला राष्ट्रीय ध्वज, जो कि निवेदिता द्वारा बनाया गया था। इसका डिजाइन कुछ इस तरह है। इसमें दो रंग थे, लाल और पीले। लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम को दर्शित करता था और पीला रंग जीत को। इस ध्वज में बंगाली भाषा में वंदे मातरम, कमल का फूल और इंद्रदेव के वज्र का प्रयोग किया गया। फिर 1906 में एक और ध्वज डिजाइन बनाया गया, जिसको कोलकाता ध्वज या कमल ध्वज भी कहा जाता है। इस ध्वज में 3 रंगों का प्रयोग किया गया था, हरा, पीला, नारंगी का प्रयोग किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसे सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा ने तैयार किया था। का ध्वजारोहण 7 अगस्त 1906 को अखंडता और एकता को दर्शाने के लिए किया गया था। साल 1907 को एक और ध्वज मैडम विकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है, और श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा डिजाइन किया गया था। यह पहला ध्वज था जिसे विदेशी सरजमी पे फहराया गया था। इस ध्वज में स्वर्ण केसर और नीचे लाल रंग को शामिल किया गया था। 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने एक ध्वज को बनाया, जिसके शीर्ष पर यूनियन जैक था। ध्वज पर 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थी। इसमें सप्तऋषि नक्षत्र की आकृति भी थी, जो कि हिंदू धर्म के लिए पवित्र मानी जाती है। गांधी जी के आग्रह पर 1921 में एक और ध्वज का डिजाइन किया गया, ऐसा पढ़ने को हमें मिलता है। इस ध्वज में सफेद, हरे और लाल रंग को शामिल किया गया है। सफेद रंग सबसे ऊपर, हरा रंग उसके बाद और लाल रंग को सबसे नीचे शामिल किया गया। सफेद रंग शांति का, हरा रंग हरियाली का, लाल रंग जीत का प्रतिनिधित्व करता है। चरखा इन समुदायों के एकीकरण के प्रतीक के तौर पर लगाया गया था। इस ध्वज के तर्ज पर आयरलैंड का ध्वज भी डिजाइन किया गया था, क्योंकि वो भी अपना स्वतंत्रता पाने के लिए ब्रिटिश से संघर्ष कर रहा था। कांग्रेस कमेटी इसको आधिकारिक ध्वज के रूप में अपनाने के लिए नहीं, बल्कि व्यापक रूप से भारत की आजादी के लड़ाई में राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। 1931 में एक और ध्वज का डिजाइन किया गया, जिसमें लाल की जगह केसरिया रंग का प्रयोग किया गया। अंततः 1947 में एक समिति बनाई गई, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में बनाई गई। इसे झंडा समिति भी कहा जाता है, जिसने वर्तमान झंडे को, इसमें 3 रंग, एक केसरिया, एक सफेद और
हरा रंग शामिल है और बीच में चक्र भी लगा हुआ है, जो कि अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। हमारे आर्यावर्त के राष्ट्र ध्वज को अंतिम मंजूरी दी गई। आइए राष्ट्र ध्वज से संबंधित कुछ और बातें मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये, हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 अक्षैती रंगों का ध्वज है। सबसे ऊपर है गहरा केसरिया, बीच में है सफेद और नीचे है हरा। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, बलिदान और त्याग को भी ये बताता है। सफेद रंग शांति और सच्चाई का प्रतीक है, ये विचारों को स्वतंत्र करना सिखाता है। और साथ ही गहरा हरा रंग जीवन की समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के मध्य में जो चक्र है वो जीवन की गतिशीलता और प्रगति को दर्शाता है। आपको पता है कि यह अशोक चक्र से लिया गया है, जो कि नीले रंग का पहिया है। इसमें 24 तीलियां हैं। इस चक्र का व्यास सफेद पट्टी के चौड़ाई के 3/4 के लगभग होता है। कानूनी तौर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज खादी से बनाया जाना चाहिए। हमारा राष्ट्रीय ध्वज खादी, सूती या सिल्क के धागों से बुना हुआ एक विशेष प्रकार का कपड़ा है, जिसे महात्मा गांधी द्वारा ही लोकप्रिय बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, या फिर हिंदी में कहें 19(1)(क) के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को एक मूल अधिकार घोषित किया था। मामला आप याद कर ले, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का ये मामला है। आइए राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको बताती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1958 में फहराया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज 1984 में अंतरिक्ष में भी फहराया गया था। इसे अंतरिक्ष में फहराने का श्रेय जाता है विंग कमांडर राकेश शर्मा को। दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये वीडियो जो मैंने अपने और आपके हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताई है? आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और कमेंट कर करके कमेंट बॉक्स को बिल्कुल भर दें। आप सबके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है मेरे को। और ये भी ज़रूर बताएं कि आगे किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं, कौन सी हिस्ट्री पे वीडियो बनाऊं, और मैं ज़रूर बनाऊंगी जिसने भी कमेंट कर दी। तो प्लीज़ आप सब अपनी छोटी बहन को सपोर्ट करिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बारी सभी जन जय हिंद ज़रूर बोलना।